हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो पर देखेंगे सेट 9 जो कि सोलर सिस्टम का है। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस पर टोटल आपको 20 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो आइए हम एक एक कर इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का क्वेश्चन है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा पर शांत समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सी ऑफ टेक्लुटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ टेक्लुटी जो हमारा स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी चंद्रमा। चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ टेक्लुटी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी 27.3 दिन, मतलब 27.3 दिन में लगा लेता है लगभग। आगे पीछे हो सकता है, मतलब लगभग में है तो आगे पीछे हो सकता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचाने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा की प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 सेकेंड से भी कम का समय लगता है। 2 सेकेंड से भी कम का समय लगता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 6वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र किस आकाशीय पिंड को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रमा को कहा जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो बात कर लेते हैं बृहस्पति का द्रव्यमान। तो सूर्य का द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग होता है बृहस्पति का द्रव्यमान। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसलिए जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो सूर्य के 1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वह लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 7 के बाद 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा सीरियस, जो कि ऐसा एक तारा है जो कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीरियस कहते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हैली धूमकेतु का वर्तमान काल होता है? तो हैली धूमकेतु जिसका वर्तमान काल कितना होता है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे की प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को छोड़ करके पृथ्वी में सर्वाधिक तारों के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास सूर्य है, सूर्य के प्रकाश को छोड़ दें और तारे को प्रकाश को ले लें, तो तारे को प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 4.5 वर्ष लगता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 11 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले मंगल और बृहस्पति के मध्य होने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 12 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाया जाता है तो वे ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आइए हम इसी के साथ 13 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह क्या है? तो सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह जो कि है हमारा ऑप्शन ए, सीरस, जो कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य के परिदृष्ट होती है क्यों?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा। तो सी पर दिया हुआ है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बहुत जो दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ जो होती है वो सूर्य के दूर क्षिप्त हो जाती है। इसी के साथ हम 14 नंबर के बाद 15 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन भी हमारे पास है, तो क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे पास पहला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाला विभिन्न आकारों की चट्टानें हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु उनके कुल व्यास लगभग 1000 किलोमीटर बड़ा होता है। तो ये दूसरा है। इसी के साथ तीसरा हमारे पास है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि कक्षाओं के मध्य स्थित होती है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सही होगा, मतलब कि जो हमारे पास दिया हुआ है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानें हैं। इसी के साथ अधिकांश क्षुद्र ग्रह वे छोटे हैं किंतु इनका व्यास जो होता है वो 1000 किलोमीटर बड़ा होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 16 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 16 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, तो ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो सूर्य व पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 17 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किरीट, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हमें भाग दिखाई देता है। इसी के साथ हम 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति पर पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति पर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जब पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 19 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। तो 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। तो पहला हमारे पास है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। दूसरा हमारे पास है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। और तीसरा हमारे पास है, जब अमावस्या का दिन होता है। और चौथा हमारे पास है, जब पूर्णिमा का दिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड सही है, मतलब कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और उसी दिन अमावस्या का भी दिन होता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 20 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो ग्रहण की बात की गई है कि एक कैलेंडर वर्ष में कितने ग्रहण होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 7 ग्रहण होते हैं, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।